हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन चैनल पर। तो आज मेरे चेहरे पर एक स्माइल देखकर आप लोग सोच रहे होंगे आज का शायद रिएक्शन बहुत अच्छा होने वाला है। और कोई हो खुश या ना हो, स्नैपी गर्ल्स के चाहने वाले और मैं आज का रिएक्शन वीडियो देने में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि है ही ऐसी बात। तो आप लोगों ने शायद टाइटल थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा और यदि स्नैपी गर्ल्स का वो शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, तो आप लोग भी जान ही गए होंगे कि मैं क्या बताने वाली हूँ। पर हाँ, कुछ लोगों ने उस काम में रुकावट दी है, मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। तो प्लीज़ पूरा रिएक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और मैं एक बात और बोल दे रही हूँ, मैं स्नैपी गर्ल्स के साथ साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बना रही हूँ जो शायद सिंगल पेरेंट्स हैं किसी भी रीज़न से, या तो उनके हस्बैंड नहीं हैं या फिर होते हुए भी नहीं है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो ये सिर्फ स्नैपी गर्ल्स पर नहीं, वो हर सिंगल पेरेंट्स के लिए है जो शायद खुद अपने दम पर अपने बच्चों को पाल रहे हैं, वो चाहे रीज़न कुछ भी हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हस्बैंड बहुत अच्छे होते पर भगवान उनको छीन लेता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी मजबूरी की वजह से अपने मतलब पूरा फैमिली साथ नहीं रहता है। तो उन सबके लिए ये रिएक्शन वीडियो है, खास करके सिंगल मदर जो है उनके लिए। प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए उसके लिए आप अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई लोग शायद आपके कमेंट देखकर भी मोटिवेट होते होंगे। तो प्लीज़ मोटिवेटेड ये वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोगों ने सपना का एक वीडियो देखा, शॉर्ट्स वीडियो, जिसमें वो डांस करते हुए दिख रही थी और उसने एक चीज़ उसमें लिखी कि ये मतलब जो सपना को चाहने वाले वो लोग इस चीज़ से बहुत खुश है, पर कई लोगों ने उसको आज भी ट्रोल किया हुआ है। तो उसने लिखा कि एक नए चैनल के लिए वो काम कर रही है, और जो उसको मैं स्क्रीनशॉट यदि होगा तो लगा दूंगी, नहीं तो आप लोग शॉर्ट्स वीडियो पे जाके देखेंगे तो उसने एक मैसेज भी लिखा हुआ है। तो कई लोगों को पता है कि वो डांस करती, उसने ऐसा लिखा है कि कई लोगों को पता है कि मैं डांस करती थी और शायद कुछ कारण की वजह से उसने डांस करना छोड़ दिया था, पर अब वो हिम्मत जुटाकर फिर से वो चीज़ करना स्टार्ट कर रही है, और शायद उसी से रिलेटेड वो कुछ एक नया चैनल भी क्रिएट करने वाली है। पर लोग क्या कहेंगे और लोगों को जो बोलना है, ये भी टेंशन उन्हीं को लेने देते हैं, और हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। और ज़िंदगी जो होती है, लाइफ जो होती है, हमें एक ही बार मिलती है, तो इसके लिए दूसरों के ऊपर बर्बाद ना करके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जीते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने अपने मैसेज में लिखी, जो होगा तो आप लोग भी देख लीजिएगा। और ये चीज़ सही है कि लाइफ एक बार ही मिलती है। जो लोग हमें खुशी ही नहीं देखना चाहते, उनके बारे में सोच सोच कर हम क्यों टेंशन लें और क्यों अपनी लाइफ बुरी करें या ख़राब करें। सामने वाला तो चाहता ही यही है कि ये घुटे, परेशान रहे, ये जो जीना चाहती है, जैसे रहना चाहती है वैसा ना रहे, इसलिए तो सामने वाले हमारे साथ नहीं रह पाए। बात सही है, ये सिर्फ सपना के लिए नहीं है, ये सभी उन औरतों के लिए है जो शायद अपने जीवन में ये चीज़ फील कर रही हैं या अपने बच्चों को अकेले पाल रही हैं। ये सभी उनके लिए है कि आप अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि जो बच्चे आपके भरोसे हैं, जैसे सपना के साथ भी 2 बच्चे हैं, और भी ऐसी मदर्स होती हैं जिनके साथ उनके बच्चे होते हैं, और वो रात दिन इसी टेंशन में रहते कि उनके बच्चों के साथ क्या होगा, उनके बच्चों के साथ क्या होगा। तो शायद उनको ये चीज़ छोड़कर इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि वो खुश कैसे रहे, क्योंकि यदि वो खुश रहेंगे तभी वो अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे। यदि उनको कुछ हो गया तो आप खुद बताइए कि उनके बच्चों को ध्यान फिर कौन रखेगा, जिनके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं। तो यदि वो खुश रहेंगे, वो अच्छे से रहेंगे, उनको जो जिस चीज़ में खुशी मिल रही वो करेंगे, तो उनके बच्चों पर भी एक हेल्दी असर पड़ेगा। क्योंकि देखा जाता है, जब भी बोला भी जाता है, और कई लोग हमें बोलते भी हैं कि माता पिता यदि साथ में रहते हैं तो वो एक दूसरे से लड़े झगड़े ना, क्योंकि उसका असर भी बच्चे पर पड़ता है। ऐसे यदि सिंगल मदर है, वो टेंशन में रहेगी तो उनके बच्चों पर भी वो असर पड़ेगा, वो देखेंगे समझेंगे या चिड़चिड़ापन रहेगा, वो सब चीज़ें असर पड़ती है। तो सपना ने शायद यहाँ पर एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है, और यहाँ पर जो भी चाहता है, खास करके सपना, और देखो कई लोगों ने इस चीज़ में भी इतने बुरे कमेंट्स किए हैं। जैसे सपना ने बोला कि वो डांस करना चाहती, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, जितने भी लोग हैं या जितनी भी सिंगल मदर है सबको मैं डांस करने बोल रही हूँ। सबकी अपनी अपनी एक हॉबी होती है, डांस करना, कुकिंग करना, या फिर
कुछ भी होता है या कोई ना कोई आर्ट एक इंसान के अंदर होता है, और वो करने से ना जो हमें अच्छा लगता है, यदि जब हम वो करते तो हमें एक मानसिक संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। गाड़ियाँ बहुत परेशान करती हैं, इग्नोर कीजिएगा। तो वो भी एक मेडिटेशन है। यदि वो सपना जैसे डांस कर रही ना, उससे उसको अपने अंदर में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, अंदर से बहुत शांति मिलेगी, जिसके जो उसके लिए सच में अच्छा है। और जब उसके लिए कोई चीज़ अच्छी है तो उसके बच्चों के लिए अपने आप होगा। तो मैं हमेशा बोलूँगी जो सिंगल मदर है वो हमेशा अपने आप को खुश रखने के लिए जो उनको अच्छा लगता है वो करें, जो भी चीज़ उनको अच्छी लगती है। थोड़ा सा टाइम, देखो हर किसी में एक ना एक चीज़ भगवान देता है कला के रूप में। किसी को ड्राइंग पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी को डांस अच्छा लगता है, कोई कुकिंग करता है, गार्डनिंग करता है, बहुत सी चीज़ें अलग अलग सबको लगती है, जिससे उसको वो उसे अपना हथियार बना सकती है। तो यहाँ पर सपना ने भी शायद डांस से रिलेटेड कोई चैनल बनाने का सोचा है, जिससे उसका जो शौक़ है, क्योंकि सपना ने बोला है कई लोग जानते हैं कि उसको डांस का शौक़ है, और कई लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं, हमने देखी हैं उसकी वो वीडियो जो टिकटॉक टाइम की वीडियो थी, जो जिसमें उसने डांस करते हुए ही वीडियो डाली है। तो उसको शुरू से डांस का शौक़ था, ये चीज़ हाँ पता है। अब वो उस डांस को अपना कमाई का जरिया यदि बना रही है, जिससे वो कुछ अर्न भी कर पाएगी और जिससे उसको मानसिक शांति भी मिलेगी, मतलब उसको अपने आप में जो बोलते हैं आत्म सम्मान, या क्या बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर उसको मोटिवेशन मिलेगा। हर चीज़ जब हम अपनी पसंद का करने लगते हैं ना, तो सच में एक अलग ही अंदरूनी जो खुशी होती है वो मिलती है, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और जब उससे वो अर्न कर सकती है एक नया चैनल बना के, तो बहुत अच्छी बात है। अब इस चीज़ को कई लोगों ने मतलब बुरी तरीके से देखा है, क्योंकि उन लोगों को एक ही चीज़ है कि सपना कुछ भी करे। अब देखो यही काम यदि कोई और करता ना, तो शायद इतना बुरा लोग नहीं बोलते। पर सपना ने जैसे ही करना स्टार्ट किया ना, अब नाचना, डांस करना आज के टाइम पे ना एक बहुत बड़ा, मतलब जानते ही होंगे, एक से एक कोरियोग्राफर है। वो उनकी पूरी लाइफ स्टाइल जो चेंज हो जाती है। हम लोगों ने इतने सारे कोरियोग्राफर की लाइफ जर्नी देखी है। मैंने तो खास करके मैं देखती थी, जैसे धर्मेश है, रेमो डिसूजा है, और भी कितने सारे लोग हैं, सरोज खान थी। इन लोगों की शुरू से लाइफ स्टाइल देखिएगा ऐसी नहीं थी, पर डांसिंग लाइन में आने के बाद तो जो लोग आर्ट को नहीं समझते वो लोग शायद गंदे वर्ड होते हैं वो यूज़ करते हैं। कोई बोल रहे नचनिया बनने का शौक चढ़ा है। नचनिया शब्द क्या होता है? ये एक गाली नहीं लगती है? सोचो हर किसी में एक अलग अलग आर्ट होता है, कला होती है। यदि तुम ड्राइंग करते, पेंटिंग करते, सिलाई करते, खाना बनाते, ये चीज़ अच्छी है। डांस करना कहाँ से गलत हो गया है? जब हम लोग किसी बड़े मतलब कलाकार को डांस करते हुए देखते हैं, जैसे माइकल जैक्सन था, तब तो ये शब्द कोई यूज़ नहीं करता। पर कोई औरत, वो भी सिंगल मदर, यदि ये काम करने लगे तो वो नचनिया बन जाती है। तो सपना को भी ऐसे शब्दों से संबोधित किया जा रहा है अभी, जो कि क्या पता उन लोगों की मानसिकता कहाँ पर है, मैं उस लेवल तक नहीं जा पाती हूँ। पर मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसे बोल देते, यदि वो उसके अंदर वो कला है। और ऐसा नहीं है कि उसको डांसिंग ही आती है, हम लोगों ने देखा है उसको डांसिंग आती है, उसको कुकिंग आती है, वो मेहंदी लगा लेती है, उसको नेल आर्ट, मेकअप का ये सब चीज़ आती है। और हाँ, सिलाई आती है, सिलाई भी वो करती है, सूट ब्लाउजेस अच्छे से लेती है। तो इतनी सारी चीज़ें उसमें आती है, उसमें बहुत टैलेंट है। पर जो मैंने एक कहीं कहावत सुनी थी, जिसमें जितना ज़्यादा टैलेंट होता है ना, तो भगवान उसकी परीक्षा शायद ज़्यादा ही लेते हैं। ये चीज़ मैंने सच में सुनी भी थी और मैंने अपने आसपास देखा भी है। ये चीज़ सच में देखा है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर शायद एक भी मतलब कला नहीं है, या एक भी ऐसा काम नहीं है जिससे वो अपना अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं, पर उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, बहुत स्मूथ चलती है। पर जिनके अंदर बहुत सारी ये टैलेंट होते हैं, हमने हमेशा उनकी लाइफ को ऐसे ही देखा है। मेरे आसपास मैंने खुद को, मेरे आसपास के कई लोगों को देखा है जो एक से बहुत मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें वो जानते हैं, जिससे वो अर्न कर सकते हैं, पर उनकी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट होती है ना, क्या ना बताएं। तो क्या पता है ऐसा क्यों होता है, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने आसपास के लोगों में, खास करके मेरी एक फ्रेंड भी है, और ये जो सब कुछ मैंने बोला है ना कि सिंगल मदर को अपना ध्यान रखना चाहिए। यदि वो अपना ध्यान रखेंगी तभी वो अपने बच्चों को अच्छा लाइफ दे सकेगी। क्योंकि मेरे माइंड में सपना तो चल ही रही है, मेरे माइंड में कुछ लोग और चल रहे हैं, मैं उनके लिए भी शायद ये सब चीज़ें बोल रही हूँ।
और जो वो यदि मेरे वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो मैं उन सबको भी बोल रही हूँ कि आपको यदि जिस चीज़ में खुशी मिलती है आप वो कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो था या अब जो नहीं है वो तो शायद यही सोचते होंगे। जो अच्छे लोग थे और शायद अब नहीं हैं, तो वो भी यही चाहेंगे कि आप कुछ अच्छा करें, अपने बच्चों के साथ खुशी से जिए। और जो कुछ अच्छे लोग नहीं होते हैं वो यही चाह रहे होंगे कि तुम घुट घुट के जियो, तड़पो, मर जाओ, और जो एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए तुम्हारी वो ना रहे। तो उन लोगों को आप जी कर दिखाओ कि हम वो कर सकते हैं, तुम कितने ही मेरे बारे में बुरा सोचो। ये स्नैपी गर्ल्स के लिए भी है और जो एक दो लोग मेरे माइंड में है उनके लिए भी बोल रही हूँ कि आप जी कर दिखाओ, ताकि जो लोग सोच रहे थे ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम टूट जाओगी, तुम हार फिर से आओगी मेरे पास, तो ऐसा ना हो। आप अपने दम पर अपने बच्चों को पाल सकती हो, पर उसके लिए आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके आप अपने बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। ये चीज़ मैं शायद बहुत से लोगों को बोल रही हूँ। प्लीज़ जिसको ये बात अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट पर कुछ लोगों को मोटिवेशन मिले। तो सपना ने नई शुरुआत का बोला है, और जो लोग उसे डीमोटिवेट कर रहे हैं तो आप उनके लिए भी कुछ शब्द लिखें, ताकि ऐसे लोग आगे ही ना आए। कि एक औरत यदि बढ़ने की, सुख चैन की लाइफ जीने की कोशिश कर रही है, उसको कोई नीचे ना गिराए। तो चलिए, सपना का जो भी अभी आया है हम लोग वेट करेंगे कि उसका नया चैनल आए। और मैं एक बात और यहाँ पर बोलूँगी, जो सपना की बेटियाँ हैं और उसकी भाभी की बेटियाँ हैं, उन लोगों को बीच कंपेयरिंग हो रही है, या देखो जो उसको पसंद नहीं करते, चाहे वो फेक चैनल हो या रियल चैनल हो, बहुत से ऐसे लोग हैं हाँ पसंद नहीं करते। सपना तक तो फिर भी चलता है कि आप सपना को पसंद नहीं करते हो, पर सपना के बच्चे कितनी छोटी बच्चे हैं आप ये बताओ। 4 साल, 5वां शायद अभी उसका बर्थडे नहीं आया है, अभी 4th बर्थडे हुआ था शायद। 4 साल, 4.5 साल की बेटी है वो, उसको कंपेयर किया जाता है या ये बताया जाता है कि बेटी के दम पर, बेटी को आगे कर कर ये पैसा कमाना चाहती है। तो कौन सा गुनाह कर रही है वो? उसकी बेटी ने यदि बात में बोल ही दिया कि मम्मी 10 मिलियन हो जाए तो क्या हो गया? उस बच्चे को अकल है क्या 10 मिलियन क्या होते हैं? और यदि उस बच्चे की वजह से 10 मिलियन हो भी गए तो क्या सपना वो अपने लिए कर रही है कि अपने बच्चों के लिए कर रही है? सपना आज जो भी कर रही है तो आप लोग खुद बताइए वो किसके लिए कर रही है? सिर्फ एक माँ जो होती है ना, खुद से पहले अपने बच्चों के लिए करना चाहती है, तो उस पर भी उसको ट्रोल किया जाता है। अरे बेटी को आगे कर करके 10 मिलियन बुलवा रही है, बेटी का यूज़ कर रही है। कैसे यूज़ हुआ हमें ये बताइए। और यदि उसकी बेटी ने 10 मिलियन बोल दिया आज, तो क्या कल 10 मिलियन हो गए? नहीं हुए ना। और रही सपना की भाभी की बेटी, वो भी उसकी बेटी की उम्र की है, 4-5 साल की, और सपना की बेटी, उन दोनों को भी कंपेयर किया जाता है। अरे वो ऐसे है और ये ऐसे है। बच्चों को कंपेयर करना मतलब क्या? हर बच्चा अलग होता है। आपका बच्चा शायद 4 साल में बहुत सी चीज़ें सीख जाता है, किसी और का बच्चा शायद वो चीज़ 5-6 साल में सीखता है। कोई जल्दी चलने लगता है, कोई लेट चलता है, कोई बोलना धीरे सीखता है, कोई बहुत जल्दी बोलने लगता है। सब बच्चा अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग टाइम पर अलग अलग अपने अनुसार सब चीज़ें सीखता है। तो शायद बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। और बच्चे क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे शायद उनको समझ नहीं, पर कॉमेंट करने वालों को तो समझ होती है ना कि ये छोटे बच्चे हैं, इनको शायद ये ना बोलें। तो मैं एक चीज़ देख रही हूँ, सपना के साथ साथ जो बोलते हैं ना जज करना, सपना को तो करते ही हैं, हर छोटी, हर अच्छी, हर बुरी बात पर करते हैं, पर उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता है। तो ये चीज़ शायद कमेंट करने वाले कहाँ से आते, मैं उनको तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, पर वो अपने अंदर थोड़ा सा झांक के देखे कि जो गंदे शब्द यूज़ कर रहे हैं सपना के टैलेंट को लेकर, वो उनके अंदर कितना टैलेंट है। सपना के अंदर का टैलेंट तो हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें देख ली है, आप अपने अंदर झांक के देखें कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है। आपको यदि बोल दिया जाए ना नॉर्मल ही डांस करने को, यदि डांस करना इतना नॉर्मल होता तो शायद हर इंसान डांस करता। ड्राइंग पेंटिंग करना यदि नॉर्मल होता तो शायद हर इंसान ड्राइंग पेंटिंग करना। कुकिंग करना भी इतना नॉर्मल नहीं होता है, हर इंसान, मतलब समझ में नहीं आता है। पूरी कलाएं, जितने भी आर्ट्स होते हैं सभी इंसान के अंदर बहुत मुश्किल से होते हैं, और यदि आप में एक कला भी है तो वो आपको शायद भगवान की तरफ से तोहफा है, और उस चीज़ की शायद रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो भी शब्द यूज़ किए गए, मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, आप लोग खुद जाके देख लीजिएगा। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ अच्छा करने पर भी कितना गंदा बोल सकते हैं।
तो प्लीज़ आप लोग जो भी सिंगल मदर देख रही है, तो आपको क्या इससे सीख मिली या आपने क्या सोचा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को खुश रखना चाहिए, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।